बढ़ाइए। शुरुआत कर रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जिस पर दिन भर हंगामा हुआ, दिन भर बहस हुई, लेकिन मैं उसके आगे की बात करूंगा। घर वापसी का चमत्कार, इसलिए बवाल। आखिर बाबा टारगेट पर क्यों है? आप सोच रहे होंगे इस तरह की तस्वीरें तो और जगहों से भी आती हैं। भूत तो बहुत से उतारते हैं, भूत उतारने वाले मौलवी भी हैं, भूत उतारने वाले पादरी भी बहुत से ऐसे हैं, लेकिन बाबा भूत उतार रहे हैं, इस पर बवाल क्यों है? ये आप देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए प्लीज। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप दिखाने जा रहा हूं, बाबा भूत प्रेत एम्बियंस अभी कम रखिए। बाबा भूत प्रेत उतार रहे हैं तो सवाल उठ रहा है, लेकिन मिशनरी में इस तरह के भूत प्रेत पादरी उतार रहे हैं या ईसाई धर्म के खुद को धर्मगुरु कहने वाले उतार रहे हैं? ये देखिए तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये HIV पॉजिटिव है, एड्स है, एड्स उतार रहे हैं हालेलुया कर कर। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। नाक बीमारी HIV, हालेलुया। उठाओ दोनों जने, आउट आउट। यीशु मसीह के नाम से फायर फायर, गंद बाहर निकले। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी, आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। उठाओ दोनों जने, आउट आउट। यीशु मसीह के नाम से फायर फायर, गंद बाहर निकले। एड्स की बीमारी निकल जा, चल आप सुन रहे हैं, ये हालेलुया कह के HIV यानी एड्स की बीमारी निकाल दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, मैं अगर कुछ करूं तो सवाल, कोई और करे तो वो चमत्कार कैसे? हालेलुया के जरिए कैसे HIV एड्स, बड़े बड़े डॉक्टर इसका इलाज नहीं खोज पाते, तो आखिर हालेलुया कहकर कैसे एड्स की बीमारी ठीक हो सकती है? कैसे HIV वायरस भाग सकता है? सुनिए जरा फिर से, एम्बियंस बढ़ाइए। उठाओ दोनों जने, आउट आउट। यीशु मसीह के नाम से फायर फायर, गंद बाहर निकले। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी, आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। उठाओ दोनों जने, आउट आउट। यीशु मसीह के नाम से फायर फायर, गंद बाहर निकले। एड्स की बीमारी निकल जा, आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। उठाओ दोनों जने। आपने देख लिया, कहना यह है कि हालेलुया से HIV कैसे चला गया, और कह भी रहा है आउट, यानी वायरस खुद निकल जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, वायरस निकल गया, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। ये भी चमत्कार देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अभी आपने रिपोर्ट कराई दोबारा, सुनिए। हाँ जी, रिपोर्ट में क्या आया? बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आई है, बिल्कुल नॉर्मल, हमारे दोनों की बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। कोई हो जान दे अंदर आन दे, हालेलुया। मेरे को HIV की प्रॉब्लम थी, मेरे को पहले थी, इसके बाद मेरी मैडम को होगी, हालेलुया। अभी आपने रिपोर्ट कराई दोबारा? हाँ जी, रिपोर्ट में क्या आया? बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आई है, बिल्कुल नॉर्मल, हमारे दोनों की बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। कोई हो जान दे अंदर आन दे, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया कहकर इनका HIV भी भाग गया, इनका एड्स भी भाग गया, और रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। हाँ जी, रिपोर्ट ये अद्भुत चमत्कार है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है? इस पर किसी को दिक्कत क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं मेरे ऊपर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक मौलवी को दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये डंडा मारकर भूत भगा रहे हैं। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। ये देखिए, पहले पानी मार रहे हैं, फिर गर्दन भी काटे दे रहे हैं हाथ से, ये भी भूत भगा रहे हैं। बागेश्वर कह रहे हैं कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठता? फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मौलवी साहब भूत कैसे भगा रहे हैं? जादू है, बता दे। ये आप देख रहे हैं, तरह तरह की हरकतें हो रही हैं। उनका कहना है कि आखिर ये जो भगा रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, इस पर सवाल क्यों नहीं? ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, हाथ से गला काट रहे हैं और कह रहे हैं भूत भगा रहे हैं। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? जादू है, बता दे। तो सवाल किस पर उठा रहे हैं वो दिखाता हूं। बाबा बागेश्वर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मैं मारो सेनापति। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं इस पर सवाल क्यों? नहीं होगी, हार मारो इसे। भगो एक लोग, एक तरफ पटो। गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को, गरम चमीटा मारे जाए प्रेतों को।
गरम चमीटा मारो। इन्होंने बहुत प्रश्न कट नहीं आवे। बाबा कह रहे हैं मुझ पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, तस्वीर में दिखाता हूं। कह रहे मैंने घर वापसी करवाई है। आप बोलिए। इनकी घर वापसी करवाई है इसलिए लोग परेशान हैं। वो वर्ग या वो लोग जो दरअसल घर वापसी से पहले धर्मांतरण करवा रहे थे, बाबा कह रहे हैं मैंने तो घर वापसी करवा ली इसलिए लोगों को परेशानी हो रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बाबा ने जो घर वापसी करवाई। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र। आप बोल बाबा ने ऐसे बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, घर वापसी कराई। बाबा कह रहे हैं इसलिए मैं निशाने पर। बहुत से इस तरह के मुस्लिम भी थे, कुछ ईसाई परिवार थे। बाबा कह रहे हैं इसलिए लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे खत्म करना चाहते हैं। सुनिए जरा। तो सनातन के लिए हम बयान देते हैं और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी को है। क्या बाबा इसलिए टारगेट पर है क्योंकि वो सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं? बाबा ने बनाया सनातनी, क्या इसी वजह से हो रही तनातनी? बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। बाबा के चमत्कार को नमस्कार करने वाले बढ़ रहे हैं तो विरोधी बाबा बागेश्वर पर आरोपों का तूफान खड़ा करने में लगे हैं। बाबा पर भ्रम और अंधविश्वास के इल्जाम लगा रहे हैं। क्या वो पानी जो छिड़कते हैं वो अंधविश्वास नहीं है? क्या चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है? कैंडल जलाना अंधविश्वास नहीं है? हनुमान चालीसा की बात करना, कलावा बंधवाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना, दरबार लगाना, यह अंधविश्वास हो गया? दोगलापन कहाँ से लाते हैं? लेकिन बाबा बागेश्वर की आस्था का लोक ऐसा है जिसके सामने सारे दावे और दलीलें छोटी पड़ने लगी हैं। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। सवाल यह भी है कि क्या बागेश्वर धाम सरकार इसलिए निशाने पर है कि वो बड़ी संख्या में घर वापसी करा रहे हैं? छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अद्भुत हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। और यहाँ के लोगों से यही कहना है, संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से हमारी प्रार्थना है, आओ हम सब सनातन की अलग जगह। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है। मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में बस्तर चलिए महाराज जी को हम लेके चलते हैं, वहां पर अगर बता देंगे कि धर्मांतरण हो रहा है तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। कोई बयान नहीं है, उनका निजी विषय है। आइए अब आपको बताते हैं बाबा का कहना है वो आखिर टारगेट पर क्यों है, कौन लोग हैं जो उन्हें निशाना बना रहे हैं। देखिए जरा, बाबा बागेश्वर बैठे हैं। विवादों के बीच रायपुर में दिव्य दरबार सजा था।
और मंच पर बागेश्वर बाबा ने घर वापसी करवाई। 5 लोगों की घर वापसी करवाई बाबा बागेश्वर ने, और एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया। ओडिशा के 4 लोगों की भी घर वापसी करवाई। सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। सनातन के खिलाफ वामपंथी साजिश कर रहे हैं, यह कहना है बाबा बागेश्वर का। बागेश्वर सरकार ने यह बड़ा दावा किया, जब तक जिंदा हूं घर वापसी कराता रहूंगा। दामोह में धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म परिवर्तन पहले करवाया था 25 दिसंबर को। दिसंबर में 328 लोगों की घर वापसी करवाई थी क्रिसमस के दिन। क्रिसमस के दिन ईसाई से सनातन बनाए गए थे ये सभी। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा आरोप है, अब वो ये कह रहे हैं कि उनके घर वापसी अभियान से बहुत से लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ यह साजिश की जा रही है। 2 करोड़ खर्च कर धर्म परिवर्तन करवाया था जिन लोगों ने, अब मैंने घर वापसी करवा दी है तो छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, उन लोगों को सुनिए जो बाबा बागेश्वर के समर्थक हैं और घर वापसी पर क्या कुछ कह रहे हैं। आपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाई है और सनातन धर्म का झंडा गड़ गया। स्वेच्छा से हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी माताओं बहनों का मर्यादा है और उनका ख्याल रखा जाता है, और देवी देवता इतने प्रिय हैं कि अपने सभी भक्तों को प्रेम के साथ कुछ। हिंदू धर्म एक सागर है, सागर में एक एक बूंद मिल करके आते हैं। ये जितने भी अलग से धर्म जो अपने आप को बना रहे हैं, वो न धर्म है न कुछ नहीं है, एक मजहब है। मजहब जी का कोई मतलब नहीं होता, जिस पर सनातन धर्म है और बाकी सब पंथ धर्म है। सनातन एक अभी तो ये प्रहा है, अभी ये प्रहा में सब लोग डुबकी लगाएंगे, जो गए हैं वो भी सब वापस आ जाएंगे। बस कुछ दिन की बात है, जो गए हैं ना जाने में गए हैं, लालच में गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या पिक्चर? पिक्चर अभी बाकी है, अब वो पिक्चर क्या होगी जरा पूछते हैं। ऐसा है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसमें मर्यादा है और धर्मों में मर्यादा नहीं है। मर्यादा है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा चल रही है। महाराज जी आप कुछ कहना? बिल्कुल। अब आपको बताता हूं कि आखिर टारगेट कौन कर रहा है। टारगेट करने वाले श्याम मानव है। इनकी तस्वीर मैंने आपको 3 बार दिखाई। कहा यह जा रहा है कि श्याम मानव जो हैं, इन्होंने बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाए, लेकिन ये श्याम मानव का ताल्लुक इनके जो गुरु हैं वो गुरु ईसाई हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। बाबा ने इशारों में कहा कि दरअसल जो मिशनरीज धर्म परिवर्तन कराती हैं, मैं घर वापसी करवा रहा हूं, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही। देखिए जरा उनके आरोप क्या है। आरोप यह है कि बाबा बागेश्वर सरकार को चुनौती देने वाले श्याम मानव पर खुद सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहे हैं कि श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार को छलावा बताया। श्याम मानव के जो गुरु हैं वो श्रीलंका के रहने वाले। श्याम मानव के गुरु का नाम है अब्राहम, और गुरु अब्राहम ईसाई धर्म को मानते हैं। गुरु ईसाई होने से मेरा धर्म नहीं बदलता, यह श्याम मानव ने कहा। श्याम मानव पर विदेश से फंड का भी आरोप है, और श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी, यानी बाबा बागेश्वर। नागपुर की समिति ने बागेश्वर सरकार को चुनौती दी थी। चुनौती ये कि 30 लाख रुपए देंगे आप जो करते हैं, दिव्य शक्ति दिखाते हैं, वो मेरे सामने दिखाइए। 30 लाख का ऑफर धीरेन्द्र शास्त्री ने ठुकरा दिया। अंधविश्वास हटाने को लेकर फंडिंग का आरोप है। सारे आरोपों पर खुद श्याम मानव ने सफाई दी है। उनका कहना है विदेशी फंडिंग मुझे नहीं मिलती। इन आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया है। अब आपको सुनवाते कि गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। भारत के मनीषियों में भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं है। उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे हैं। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और
नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं, उसके बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है। और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है, जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे। सवाल यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं ऐसे तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मुझ पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं भूत भगा रहे हैं। ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन लीजिए। भूत भगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि मेरे ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं वो इन तस्वीरों पर क्यों चुप और खामोश है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा इल्म है, ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सी शक्ति है जो अब भूत भगा रही है। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है। धीरेन्द्र शास्त्री इस पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे ये भूत भगा ले रहे हैं, फूंक मारकर, कुछ पढ़कर। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर अंधविश्वास और चमत्कार और आस्था फर्क क्या है इसमें, कैसे पहचाने अंधविश्वास को, ये आपको बताते हैं। समस्या अमूमन कैसे लोग फंसते हैं ये मैं आपको बताता हूं। आपको एक समस्या हुई, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, आपका इलाज नहीं हो पाया, उसके बाद किसी से मिलेंगे, कोई कहेगा उनको दिखा लो। तो समस्या होने पर क्या होता है, गॉड मैन पर विश्वास हो जाता है। गॉड मैन जो कहे सीधे ऊपर वाले से मेरा लिंक है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, पीलिया होने पर गॉड मैन ने कहा ये लो ये केला खा लो, पीलिया ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर पीलिया ठीक हो गया उस केले को खाने से, तो आपका भरोसा बढ़ जाएगा उस गॉड मैन पर, उस शख्स पर आप यकीन करने लगेंगे। शख्स को लगता है कि केले की वजह से ही ठीक हुआ जो गॉडमैन ने दिया था, ये केला ही चमत्कारी है और गॉडमैन ने दिया था। गॉडमैन ने केले में क्या चमत्कार किया होगा, जबकि नॉर्मल सामान्य तौर पर पीलिया 15 दिन में खुद ठीक हो जाता है। अब वही शख्स इस घटना को दूसरे को बताएगा कि हां मैं गया था उनके पास, उन्होंने केला दिया था, पीलिया ठीक हो गया, तुम्हें भी इलाज नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार उनको दिखा लो। इसके बाद धीरे धीरे एक चेन तैयार हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और 10 से 1000 और फिर लाख तक पहुंच जाता है। फिर अंधविश्वास चमत्कार जैसा लगने लगता है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से भी बहुत से लोग फंस जाते हैं। कई बार दूसरों को देखकर भी लोग झांसे में आ जाते हैं और किसी के कहने पर चमत्कार पर भरोसा करने लगते हैं। उसके बाद भले ही इसके पीछे लॉजिक ना हो, लोग इसे खामखा मानने लगते हैं। मेंटल हेल्थ की वजह से भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। यह बहुत सी वजह हो सकती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कौन चमत्कार कर रहा है और कौन आपको अंधविश्वास में फंसा रहा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इससे बचें कैसे, बचने के तरीके पहचानने के। जागरूकता से ही अंधविश्वास से आप बच सकते हैं। माता आना, भूत प्रेत, जिन्न आना मानसिक रोग है और इलाज से ये सब ठीक हो सकता है अगर आप सही समय पर सही एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। इसके खिलाफ बड़ी मुहिम भी चली। शिक्षा से अंधविश्वास पर जीत हासिल हो सकती है। गॉडमैन की कई बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। कई चमत्कार वो बताते हैं जिसका कोई विज्ञान नहीं होता है। मानसिक शांति के लिए लोग इनकी शरण में जाते हैं। मानसिक शांति के लिए दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं। अब जरा सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर अंधविश्वास से कैसे बचा जा सकता है। जब चमत्कार दिखाकर कोई अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मेरे पास शक्ति है, तो उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए मैं नहीं हूं, उस शक्ति को सिद्ध करने के लिए हमारे देश के महामंडलेश्वर हैं, माननीय सम्माननीय परम पूजनीय संत समाज है, साधु समाज है, उनको तय करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये सिद्धि है, ये हाथ की सफाई है, ये प्रैक्टिस है। तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन विश्वास तभी करेंगे क्योंकि जो कुछ दिखाते हैं जो आजकल के सो कॉल्ड गॉडमैन हैं वो तो हम भी करते हैं। अगर किसी की फूंक में चमत्कार हो सकता है तो ये अंधविश्वास है। अगर कोई ये कहता है कि मैं फूंक मार के या कुछ मंत्र पढ़ के या हाथ करके कुछ भी कर दूंगा तो ये
पक्का से अंधविश्वास है। हमारे इतिहास में अगर आप खंगाल के देखेंगे तो ये सारी जो जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं वो एक्चुअली में आज के साइंटिस्ट वो पुराने ऋषि मुनि तो थे, आज के डॉक्टर वो पुराने वैद्य ही तो थे, तो और कुछ नहीं है। आप लिंक करके देखेंगे तो सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। विश्वास कीजिए पर अंधविश्वास बिल्कुल ना कीजिए। कोई ढोंग नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। कभी ये नहीं कहा गया कि मानो, मत मानो, जानो। सनातन धर्म को जानिए और तब मानिए। जब जान लेंगे तब मानने में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। इसलिए सत्य सनातन धर्म को समझे और ढोंग आडंबर से दूर रहें। और हो सकता है बहुत सी चीजें आपने टीवी पर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, ऐसे वीडियो देखी हो जिसमें आपको दिखाई दे रहा हो कोई वाकई चमत्कार कर रहा है। तो आपको बताते हैं इस चमत्कार के पीछे विज्ञान है। कैसे, देखिए जरा कौन सा विज्ञान है जो काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा पीलिया झाड़ना, देखा होगा या सुना होगा। तो पीलिया कैसे झड़ता है? पीलिया या ज्वाइंटिस खत्म करने का दावा किया जाता है। आइए मैं पीलिया झाड़ दूंगा। मरीज के हाथ एक पानी के बर्तन में डाल दिए जाते हैं और जिससे पानी क्या होता है, पीला हो जाता है और कहा जाता है देखिए पीलिया उतर गया। मरीज के हाथ को आम की छाल के पानी से धोते हैं। इन हाथों को एक पानी के बर्तन में डाल देते हैं। इसमें बर्तन में चूना पहले से मिला होता है। आम की छाल में पॉलीफिनॉल जेंथोस होता है और जैसे ही चूने से मिलता है रंग पीला हो जाता है। पीलिया वाले को लगेगा पीलिया उतर गया। लोग इसे चमत्कार भी समझ बैठते हैं। अगली चीज देखिए, कई बार आपको चमत्कार के नाम पर कोई पानी में आग लगा देगा तो पानी में सोडियम के टुकड़े डाले जाते हैं। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके बाद विस्फोट हो जाता है। इसे भी चमत्कार समझ सकते हैं या समझा जाता है। नींबू से खून निकलना आपने सुना होगा, नींबू काटा तो खून निकल आया। कैसे हुआ? नींबू में फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर देते हैं पहले से और चाकू पर अमोनिया थायोसाइनाइड लगाते हैं। तो क्या हुआ? नींबू में भी केमिकल है और चाकू पर भी। इस चाकू से काटने पर केमिकल रिएक्शन होता है और इससे फेरिक सल्फोसाइनाइड बन जाता है और यह खून की तरह लाल रंग का होता है। तो होगा क्या? जैसे ही नींबू कटेगा अंदर से खून निकलेगा, आपको लगेगा चमत्कार हो गया। इसे लोग चमत्कार समझते हैं। अगला सुनिए, फोटो से भभूत गिरने लगता है। फोटो को छुआ और भभूत निकल आया। एल्युमिनियम फ्रेम वाली फोटो भक्तों के सामने रख देते हैं। फ्रेम पर मर्क्यूरिक क्लोराइड को पानी से गीला करते हैं। इससे केमिकल रिएक्शन होता है छूते ही, जिससे एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और यह मर्क्यूरी को अलग कर देता है उससे। ये दोनों राख बनकर नीचे गिर जाते हैं और यह भभूत जैसा दिखता है। इससे भी आपको समझना होगा। देखने वाले इस चमत्कार को देखकर भी हैरान हो जाते हैं। बिना माचिस के आग लग जाती है। कैसे? हवन कुंड में घी डालने का दिखावा होता है। होता क्या है? आपको लगेगा घी डालते ही आग लग गई है। बिना माचिस के कैसे हो गया? हवन कुंड में पहले से पोटेशियम परमैंगनेट रखते हैं और उसके बाद घी की जगह जैसे ही आप उस पर ग्लिसरीन डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट ग्लिसरीन में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने से लकड़ियों में अपने आप आग लग जाएगी। इस रिएक्शन से इसे भी आप चमत्कार के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए अंधविश्वास, यकीन, आस्था में फर्क है। दोनों को समझना आपके लिए जरूरी है। एक और मैं दिखाने जा रहा हूं, एक मौलवी साहब है, बंदूक से भूत भगा रहे हैं। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए, बंदूक चला रहे हैं और भूत भगा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये तस्वीर देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी तस्वीरों पर तो चुप रहते। ये बंदूक मार मार कर भूत भगा रहे हैं, वो भी नकली खिलौने वाली बंदूक लिए हुए। देख रहे हैं टोपी वाले मौलाना कैसे बंदूक से भूत भगा रहे हैं। और इतना ही, और आइए अब आपको बताता हूं, हम और आप बहुत मायनों में अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट है, अभी जान लेते हैं हम और आप अंधविश्वासी हैं या नहीं। कुछ सवाल है इनमें, वॉल पर ग्राफिक दीजिए। एक पहला देखिए, बहुत से लोग मानते हैं इसे, बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या आप रुक जाते हैं? अगर मैं जो सवाल इसमें पूछ रहा हूं, इसमें अगर ज्यादातर आपके जवाब हां है तो आप भी अंधविश्वास की तरफ ज्यादा हैं।
क्या आप तावीज या काला धागा पहनते हैं? कहीं जाते वक्त कोई टोक दे तो आप गुस्सा हो जाते हैं। बाहर जाते वक्त कोई छींक दे तो आप रुक जाते हैं। किसी कुत्ते के रोने की आवाज को आप अशुभ मानते हैं। खाली कैंची चलाने को आप झगड़े से जोड़ देते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, हमारे चारों तरफ, जिसे हम चाह के और ना चाह कर भी मानते हैं, या सामने कहेंगे नहीं मानते लेकिन अंदर से मानते हैं। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत से तरीकों से भूत देख लिया। ये देखिए लात से भूत भगा रहे हैं। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देखिए भूत भगाने का स्टाइल आपको लगेगा कि जैसे बॉलीवुड का कोई फिल्मी सीन। ये आप देख रहे हैं, एंबियंस बढ़ाइए। ये देखिए स्लो मोशन में किक, स्लो मोशन में लात मारते हैं और कह रहे हैं भूत भाग गया। ये देखिए, इसे कह रहे हैं ये भूत भाग गया। क्या वाकई ऐसा होता है? हाय, अब आपको बताता हूं, एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भूत भगा रहे थे लात मारकर, और ये देखिए ये चक्कर काट काट कर भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए। दरबार में सलामी करने के बाद ऊपर चक्की पे आता है। आगे वीडियो में आपको चक्की का रास्ता भी बता देंगे। तो चक्की पे आता है। चक्की पे आने के बाद 7 राउंड लगाने से या 21 राउंड या 10 राउंड लगाने से उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, जादू है, बंदिश है, वो चिल्लाने लगती है। उनके शरीर में जो ब्लैक मैजिक है, जो जिन्नात का असर है या कुछ भी है, तो वो चिल्लाने लगते हैं, ऐसे मुंह जिन्न भगा रहे हैं चक्कर लगवा कर चक्की के। बाबा कह रहे हैं इसमें क्यों नहीं दिखती बाकी चीजें? तकलीफ रहती है, जादू रहता है, वो दूर हो जाता है। हुजूर सैयद अली कहा जाता है, कैद हो जाता है। तो हुजूर सैयद अली मीरा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आने वाले लोग दरबार में सलामी करने के बाद ऊपर चक्की पे आता है। आगे वीडियो में आपको चक्की का रास्ता भी बता देंगे। तो चक्की पे आता है। चक्की पे आने के बाद 7 राउंड लगाने। तो इसलिए आपको सच और झूठ को पहचानना है, अंधविश्वास और यकीन में फर्क करना है। आइए अब आपको बताते हैं, बहुत से लोग इस तरह का जो झूठ या अंधविश्वास फैला रहे हैं, उस पर देश में बाकायदा कानून है। कानून क्या कहता है देखिए जरा। ये कानून की किताब है। अंधविश्वास पर कानून कहता है, अलग अलग कानून है, राज्यों के भी कानून है। आईपीसी की 3 धाराएं जो हैं अंधविश्वास करने वालों पर लगाई जाती है। धारा 420 यानी धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी का आरोप, जुर्माने के साथ 7 साल तक की सजा है इसमें। धारा 508 चमत्कारी या दैवीय शक्ति का दावा करना, 1 साल की सजा के साथ जुर्माना है इसमें। धारा 511 उम्र कैद तक की सजा इसमें हो सकती है, कानून ये कहता है। लेकिन बाबा बागेश्वर के भक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। इन्हें नेगेटिव एनर्जी थी और ये अचानक से महाराज जी के मंच पर बोलने के बाद ऐसे कई लोग थे, वो यहाँ पर वो उन्हें ये भी कह रहे हैं कि जो प्रेतक हैं उन पर मार पिटती हुई नजर आएगी। और ये देखिए ये दंडवत हो चुके हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अब यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। जिनके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी हावी थी, वो नेगेटिव एनर्जी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए तो उम्मीद करते हैं हमारे सेगमेंट से आपके बहुत से आंखों पे पड़े पर्दे लोगों के दूर हो गए होंगे। बहुत सा यकीन और विश्वास, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, वो भी समझ आया होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में छेड़छाड़ हुई या फिर ड्रामा। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों जो हुआ अंजलि के साथ, उसके बाद पूरा देश कांप उठा था। बहुत से ऐसे स्टिंग भी हुए ये बताने के लिए कि दिल्ली में सुरक्षा सवालों में है। लेकिन फर्जीवाड़ा भी हुआ क्या? दिल्ली की पुलिस पर सवाल उठाने के लिए, दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठाने के लिए अगली तस्वीर दिखाई। ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष का कहना है उनको किस तरह से खींच कर ले गए कार पर। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बात करने पहुंची थी। शुरू से इसे प्ले कीजिए, उनके साथ क्या हुआ आप देखिए पहले से। कहां छोड़ेंगे? सुनिए, इस तस्वीर को प्ले कीजिए। ग्रीन हटाइए। सॉरी
अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना। कहाँ छोड़ोगे? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी। दिल्ली में बीच सड़क पर छेड़छाड़ हुई या दिल्ली को बदनाम करने की साजिश हुई? अभी आप ही थे ना, आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ के जिस वीडियो पर बवाल मचा है, अब उस घटना की हकीकत पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कि स्वाति मालीवाल जी ने जिस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया, दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए कि किस हद तक आप जाएंगे दिल्ली को बदनाम और बर्बाद करने के लिए? क्या वाकई दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष से छेड़छाड़ हुई थी? क्या आरोपी का आम आदमी पार्टी से जुड़ा होना संयोग भर है? मालीवाल ने कहा कि आरोपी नशे में धुत था, तो फिर कार सवार युवक दूसरी बार आया तो वो ड्राइवर की विंडो सीट की तरफ क्यों गई? और क्यों पुलिस की मदद लेने की बजाय कार के अंदर हाथ डालने की कोशिश करने लगी? क्या मालीवाल सच में दिल्ली महिला सुरक्षा का जायजा ले रही थी, या सुरक्षा के नाम पर राजधानी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी? कि मतलब दिल्ली। और आइए अब आपको बताता हूं स्टिंग पर जो हंगामा हुआ है, जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या सवाल है। बीजेपी सवाल उठा रही है इस पूरे स्टिंग पर। स्वाति मालीवाल का कहना था कि भाई दिल्ली सुरक्षित नहीं है, या मैं खड़ी थी मेरे साथ ये सब हो गया तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे बहुत सी पेचीदगियां हैं, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो केजरीवाल के पास नहीं। बीजेपी ने छेड़छाड़ के वीडियो पर सवाल उठाए। सवाल क्या है? कहा स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन है, दिल्ली को बदनाम करने की साजिश है। ये महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पर सस्ती राजनीति है, दिल्ली पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास है ये, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। और 18 जनवरी को स्वाति मालीवाल ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दिल्ली में एम्स के पास रात में छेड़छाड़ का दावा किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है, यानी ये जो कार में बैठा था इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे, आरोपी हरीश को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जो ड्राइवर था। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल के साथ आरोपी की तस्वीर वायरल है। बीजेपी ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी इसके लिए, और दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल को सस्पेंड करने की मांग की है कि महिला आयोग की अध्यक्ष ही ये कर रही थी। कहा जांच को प्रभावित कर सकती हैं मालीवाल। 2015 से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की है। लगातार 3 बार इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है। अब आपको सुनवा दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें, जिस आरोपी को पकड़ा गया है, जो गाड़ी चला रहा था, जिसका नाम हरीश बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये हरीश को आप देख रहे हैं, ये था ड्राइवर, ये चला रहा था गाड़ी, बलिनो गाड़ी में था। स्वाति का कहना है इसने मुझे हाथ पकड़कर खींचा, तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं एमएलए के साथ, ये एमएलए खड़े, एमएलए के बगल में ये खड़ा है शख्स। ये जो शख्स है इसका नाम है हरीश, दोनों एक ही आदमी। अब स्वाति मालीवाल के लिए मुश्किलें हैं, जरा स्वाति मालीवाल को भी सुनिए और मनोज तिवारी को भी सुनिए।
हाल हैं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। मेरे को धमकियां मिली है, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाए। ये है हरीश, ये वही हरीश है जो कार चला रहा था, और वो हरीश ये प्रकाश जरवाल के इतने करीबी हैं, ये आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। और ये व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा, मगर निकलता क्या है कि ये तो आम आदमी पार्टी के विधायक का साथी है। अब अगर ये साथी है, इसका मतलब ये पूरी घटना एक फर्जी स्टिंग की तरह है जो एक निजी चैनल के साथ मिलकर के किया गया है, और ये दिल्ली को स्तब्ध करने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। शुरू में मैंने एक बाबा का जिक्र किया, दूसरे बाबा का जिक्र कर रहा हूं मैं, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। जेल से बाहर आ गए लव चार्जर बाबा, जिनको आप पहचानते हैं। लव चार्जर बाबा जेल में थे, जेल से बाहर आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जेल से निकलने की तस्वीर। ये आप देख रहे हैं सुनारिया जेल। इस जेल में राम रहीम बंद थे अब तक, जिला कारागार। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये राम रहीम का काफिला आप देख रहे हैं। राम रहीम जेल से निकले हैं, पूरा काफिला, गाड़ियां भी एस्कॉर्ट कर रही हैं जो आप देख रहे हैं, और सीधे बाबा को लेने, रिसीव करने हनीप्रीत भी आई थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं बाबा का, ये राम रहीम का काफिला निकला है। तो सवाल एक बहुत बुनियादी है, राम रहीम पर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ, यानी हत्या में दोषी है। राम रहीम पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ है, दोषी है। और 4 बार हफ्तों के लिए राम रहीम जेल से बाहर आ जाते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। फिर मौज करेगा गुरमीत राम रहीम। हत्या का गुनाहगार राम रहीम जेल से बाहर। महिलाओं के यौन शोषण का सजायाफ्ता राम रहीम जेल से बाहर। 14 महीने में चौथी बार जेल से बाहर आ गया राम रहीम। इस बार 40 दिन तक मौज कटेगी, खुला घूमेगा। हत्या और यौन शोषण का गुनाहगार लव चार्जर राम रहीम जेल से बाहर आ गया। राम रहीम का काफिला बरनावा आश्रम पहुंच गया, लेकिन हरियाणा सरकार के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सही में जानकारी नहीं थी, या मुख्यमंत्री सच से मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुरमीत राम रहीम पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? आखिर राम रहीम को 14 महीने के भीतर चौथी बार जेल से बाहर भेजने के पीछे असली वजह क्या है? गुरुआ जी इस अवतार महीने में कई सालों बाद आपके दर्शन करेंगे और लाइव करेंगे, जैसा राम जी चाहेंगे। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद। अब सवाल यह है कि राम रहीम पर आखिर किसकी कृपा है? आप सोचिए, जेल में न जाने कितने लोग हैं, जो बहुत से ऐसे हैं बिना दोष सिद्ध हुए जेल में रह रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन राम रहीम पर किसी की कृपा तो है। 14 महीने में चौथी बार जेल से बाहर आ गए। 131 दिन तक जेल से बाहर रहेगा राम रहीम। पिछली 3 बार में 91 दिन तक जेल से बाहर रहा है। सबसे पहले देखिए जरा, 21 जनवरी 2023 चौथी बार आज पैरोल मिल गई है, चौथी बार मिली है। इस बार 40 दिन की पैरोल है, यानी 40 दिन जेल से बाहर। पीछे चले जाइए, पिछले ही साल अक्टूबर में 15 अक्टूबर 2022 को तीसरी बार 40 दिन की छुट्टी मिली थी पैरोल पर। उससे पीछे जाइए, 15 अक्टूबर को 25 नवंबर को राम रहीम जेल वापस लौट आए। उसके बाद 17 जून दूसरी बार 30 दिन की पैरोल मिली थी, और पैरोल के बाद 16 जुलाई को वापस लौटे थे। 7 फरवरी 2022 राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए थे उस वक्त। तब उसे Z+ सुरक्षा भी दी गई थी। उसकी जान को खतरा बताया गया था और Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली। 4 केसों में सजा मिली हुई है राम रहीम को। इनमें 2 हत्या के मामले हैं,
और 2 यौन शोषण के केस हैं जिसमें सजा मिली है। रणजीत मर्डर केस में सजा याफ्ता है, दोषी है। कोर्ट ने 20 साल उम्र कैद की सजा सुनाई। रामचंद्र छत्रपति केस में गुनाहगार है और इसमें भी उसे 20 साल की कारावास हुई है। साध्वियों के यौन शोषण में दोषी साबित हुआ, कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है और उसके बावजूद एक शख्स जेल से बाहर है। आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे ये कैसे हो जाता है, कैसे मुमकिन है। सुनिए जरा राम रहीम को जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम अपने भक्तों के लिए क्या कह रहे हैं। हमारे प्यारे करोड़ों बच्चों, आप सबको परम पिता शासनदाता रहबर के अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी सेवा के लिए फिर से बेपरवाही ने समय दिया है। हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, यूपी में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और पहले वाली बात कि आप अपने अपने घरों में रहिएगा, फिर जिम्मेवार सेवादार जैसे आपको कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आगे के प्रोग्रामों के अनुसार चलना है। बड़ी खुशी हो रही है कि बेपरवाह जी के इस अवतार महीने में कई सालों बाद आपके दर्शन करेंगे और लाइव करेंगे जैसा राम जी चाहेंगे। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान बहुत खुशियाँ दे, वो समुद्रों के समुद्र रामों पर रहमो करम के मालिक आपको बख्शे और बख्शवाने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुन लिया आपने। सोचिए जिसको सजा मिली हो बलात्कार के मामले में। अब जरा सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, अनभिज्ञ हैं, और साथ ही साथ सुनिए जेल मंत्री वहां के क्या कह रहे हैं हरियाणा के। सुनिए। जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। वो एक साधारण कैदी है, जैसे और सामान्य कैदी ऐसे हमारे पास थे। कई बार पहले पैरोल पे गए, अब भी गए, उनका अपना फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जब जेल में आता है तो उसके बाद एक सर्टन पीरियड के बाद 3 साल 5 साल के बाद जैसी उसको सजा होती है उसे पैरोल पे जाने का अपना अधिकार है। हमारी ड्यूटी तक है। अंदर जब आता है तो हम उसे ले लेते हैं, जब बाहर जाएंगे तो हम उन्हें बाहर तक छोड़ते हैं। और आइए आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि राम रहीम को लेने के लिए खुद उनकी करीबी हनीप्रीत पहुंची थी। यानी सुनारिया जेल में राम रहीम थे। ये पहले की तस्वीर है, फाइल शॉट में आपको दिखा रहा हूं। राम रहीम को लेने के लिए हनीप्रीत पहुंची थी। तो आइए अब आपको बताता हूं कि दोनों कहां गए हैं, कहां रुके हैं, कहां रहेंगे, कब तक रहेंगे। बाबा के साथ हनीप्रीत भी हैं। देखिए जरा, एक आश्रम है, उस आश्रम में पहुंचे हैं राम रहीम। राम रहीम बरनावा आश्रम पहुंच गए और बरनावा आश्रम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। इस दौरान राम रहीम के साथ हनीप्रीत भी है। राम रहीम हनीप्रीत को मुंह बोली बेटी बताते रहे हैं। राम रहीम के परिवार के लोग भी उनके साथ थे और बताया जाता है कि राम रहीम बरनावा में ही रहेंगे 40 दिन। 25 जनवरी को वो सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंचेंगे और जहां वो संत सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होंगे। उसे संत सतनाम की जयंती के लिए ही पैरोल दी गई है। रोहतक के सुनारिया जेल में सजायाफ्ता है राम रहीम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सियासत में कैसे तपिश बढ़ रही है कि धमकी से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। क्यों तपिश बढ़ रही है मैं आपको बताऊं, क्योंकि चुनाव इसी साल होने मध्य प्रदेश में और इसलिए सवाल यह है कि आखिर कौन बाजी मारेगा। जरा मैं आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया निशाने पर है कमलनाथ के। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी साथी रहे और कमलनाथ के हाथ से जो सत्ता गई है और कुर्सी गई है उसमें सिंधिया का बड़ा रोल है। जरा रिपोर्ट देखिए। गुस्से में है कांग्रेस। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अब तो धमकी भी देने लगी है कांग्रेस। 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। चुनाव से पहले संस्कृति और संविधान की बात करने लगी। चुनाव में किसी व्यक्ति का नहीं, कांग्रेस का नहीं। ये चुनाव हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का है। ये देश की संस्कृति हमारे खतरे में है। आप सबको इस संविधान और संस्कृति का रक्षक बनना है।
मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन लगता है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सत्ता में न आने की आशंका अभी से होने लगी है। शायद इसलिए जनता के मुद्दे उठाने के बजाय कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर हमले कर रही है, सरकारी अधिकारियों को देख लेने की धमकी दे रही है। सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। पिछली बार कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन पार्टी में बगावत के चलते कमलनाथ की कुर्सी चली गई और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। अब ऐसे में बीजेपी नेताओं और राज्य के अधिकारियों से कमलनाथ की खुन्नस समझ में आती है। लेकिन क्या ऐसी बयानबाजी कर कमलनाथ सत्ता में वापस आ जाएंगे? आइए अब मैं आपको बताता हूं कमलनाथ कह क्या रहे हैं। और सीधे सीधे उनके निशाने पर कोई और नहीं, उनके निशाने पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ कह रहे हैं, कैम 2 कट कीजिए प्लीज। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ ने हमला किया। कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता नहीं है, बड़े नेता होते तो अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं हारते। सिंधिया का मेयर उम्मीदवार ग्वालियर से चुनाव हारा है। सिंधिया मुरैना में भी बीजेपी का मेयर नहीं बनवा पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। टीकमगढ़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने राज्य के अफसरों पर भी हमला बोला। हमला क्या बोला? कमलनाथ ने अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी। कहा चुनाव बाद अफसरों को सबक सिखाएंगे। 8 महीने बाद चुनाव है, चुनाव बाद हिसाब होगा। पुलिस के लोग भी मेरी बात कान खोलकर सुन लें। सरकार में आते ही हर एक हिसाब किया जाएगा। कमलनाथ निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में ये बातों को बोल रहे थे। अब जरा सुनिए कमलनाथ को क्या कुछ कह रहे हैं। सिंधिया था आपके पास, इस बार सिंधिया नहीं है, तो कौन है ऐसा? हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब 26 जनवरी से पहले बारूदी साजिश का खुलासा हुआ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नरवाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए धमाका जो हुआ, ये आप देख फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। जम्मू में धमाका हुआ 26 जनवरी से पहले, नरवाल में धमाका अलर्ट करने वाला है। धमाके के बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये गड्ढा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा बता रहा है कि कितना भीषण धमाका था। ये देखिए सब उड़ गया है, सब उड़ गया है। ये गड्ढा जो हुआ है, आसपास आप सुरक्षा बलों को देख रहे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। और ये जो धमाका हुआ कितना भीषण था, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये गाड़ी की हालत देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। धमाके के बाद जिस गाड़ी पर धमाका हुआ उसकी हालत आप देख रहे हैं। सोचिए कितना भीषण धमाका रहा होगा। अगली तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। जिसके बाद जो लोग घायल हुए उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, मौके पर फौरन डॉग स्क्वाड पहुंचा। ये आप देख रहे हैं कि आसपास क्या कोई और बॉम्ब तो नहीं लगाया गया, कोई और आईडी तो नहीं लगाया गया है। उसके बाद एफएसएल की टीम पहुंची। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एफएसएल की टीम यानी फॉरेंसिक टीम पहुंची है। बड़ी बात यह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं, वो चाहते हैं 26 जनवरी में कोई डिस्टरबेंस पैदा करना। ये रिपोर्ट देखिए जरा। क्या 26 जनवरी को लेकर आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं?
जम्मू के नरवाल इलाके में धमाके के बाद की तस्वीरें तो इसी बात की गवाही दे रही हैं। दो धमाके सिलसिलेवार तरीके से आज होते हैं और इन दोनों धमाकों के बीच समयावधि की अगर बात करें तो तकरीबन 20 मिनट के बाद नरवाल में इसी ट्रांसपोर्ट नगर में यह दूसरा धमाका होता है। आतंकी लगातार जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। उनके निशाने पर कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख हैं। सवाल यही, क्या भारतीय सेना की कार्रवाई से आतंकी बौखला गए? सेना लगातार आतंकियों का खात्मा कर रही है। ऐसे में आतंकी ऐसे छोटे मोटे हमले कर लोगों को डराना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।